कितना शिव क्या नहीं देता, शंकर क्या प्रदान नहीं करता। आज दुनिया के लोग विरोध करते हैं शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, दुनिया के लोग विरोध करते हैं शिव पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो। हम कहते हैं कभी किसी दारू पीने वाले के लिए तुमने नहीं बोला कि दारू मत पियो, कभी किसी मांस खाने वाले के लिए नहीं बोला मांस मत खाओ। अगर शंकर पे चढ़ा हुआ कोई सामान खा रहे हैं तो इससे बढ़कर कोई सौभाग्य का विषय नहीं। कम से कम दारू तो नहीं पी रहा है, शंकर का चढ़ा पानी पी रहा है, शंकर का चढ़ा जल पी रहा है, चढ़ना मत पी रहा है। बेलपत्र खा रहे हैं, कम से कम मांस तो नहीं खा रहे, शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा रहे हैं। तुम्हें तो गौरव होना चाहिए, तुम्हें तो प्रसन्नता होना चाहिए कि किसी हिल स्टेशन पर नहीं जा रहे, किसी मय खाने में नहीं जा रहे। तुम्हें तो प्रसन्नता होना चाहिए कि आज जरा जरा से बच्चे अपना घर छोड़कर एक लोटा जल लेकर स्कूल जाने से पहले महादेव के मंदिर जा रहे हैं, शिव के मंदिर तक जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक जा रहे हैं, शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शंकर की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं। और जितनी मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, इनसे निवेदन करूंगा संकल्प कर कर जाओ शिव महापुराण की कथा में से कि मैं भी अपने परिवार को खुशी दूंगा, कभी मदिरा को हाथ नहीं लगाऊंगा, नशे से मुक्त होऊंगा। अपने परिवार को खुशी देना, अपने बच्चों को, अपने बेटा को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को प्रसन्नता देना है हमको। कोई दूसरा प्रसन्नता नहीं देगा, कोई दुनिया के लोग तो तुम्हारे के लिए प्रसन्नता का विषय नहीं रखेंगे, पर आपको अपने परिवार को प्रसन्नता देना, आपको अपने परिवार को खुशी देना। कोई दुनिया के लोग हमसे कहें कि शंकर पर चढ़े हुए जल से पीने से क्या होता है, कोई कहे तुमसे कि बेलपत्र खाने से क्या होता है, हम कहते हैं कभी मौका लग जाए और तेरी जिंदगी में अगर तुझे दुख आए तो इतना अंदाजा लगा कर रखना, एक बार शंकर के मंदिर में दिल से, आकर्षण से नहीं, दिखावे से नहीं, दिल से एक लोटा जल लेकर मेरे शंकर के पास जाना, दिल से चढ़ाकर पीना और एक बेलपत्री खाने का प्रयास करना, फिर बताएंगे कि बाबा क्या करता है, शिव क्या नहीं देता है, फिर विचार करें। वो ओघड़दानी है, ओघड़दानी। उसको पहचानने के लिए नेत्र चाहिए और वो नेत्र साधारण नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है आज अपने बच्चों को संस्कार की जरूरत है। 3 माताएं कुएं पर पानी भर रही थी, एक कुएं पे से पानी 3 माताएं भर रही थी और तीनों के बच्चे स्कूल से आ रहे थे। पहले नंबर की माँ का बेटा निकल कर गया, माँ मम, हाथ हिलाया, बाय। माँ चिल्ला कर बोली मेरा बेटा है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। दूसरा लड़का निकल कर गया, दूसरी माँ का, उसने कहा मम्मी हाय बाय और निकल कर चले गया। दूसरी माँ ने कहा ये मेरा बेटा है, सीबीएसई कोर्स से पढ़ता है, सीबीएसई से पढ़ता है। तीसरा लड़का आया अपनी मम्मी के पास में, अपनी माँ के पास में, माँ ला ये पानी की बाल्टी, मैं घर ले चलता हूं। माँ के हाथ में से पानी की बाल्टी ली, बच्चे ने पीछे बैग टंगा था, दोनों हाथ में बाल्टी लेकर बच्चा चल दिया। तीसरे नंबर की माँ ने कहा ये मेरा बेटा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। एक बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, दूसरा बेटा सीबीएसई में पढ़ रहा है, तीसरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। हमारा निवेदन है तुम अंग्रेजी में पढ़ाओ चाहे सीबीएसई में पढ़ाओ, तुम्हारे बेटे को कितने भी अप टू डेट स्कूल में पढ़ाओ, पर स्कूल वो ढूंढना। भगवान शंकर शिव के मस्तक पर, पिंडी पर, शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया वो फुलेरा दूज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी ठप नहीं हो सकता, वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं, सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज। कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, और फुलेरा दूज का दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण समाप्त नहीं होता। चक्कर आ जाते हो, अचानक गिर जाते हो, हापड़ी भराने लगती हो थोड़ा सा चलने पर, श्वास फूल जाती हो ज्यादा चढ़ने पर, उनके लिए विशेष है कि
धतूरे की जड़ को, धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकाल कर धोकर उसको घिसकर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए। थोड़ी सी जड़ शिव जी पर चढ़ा दीजिए फूलेरा दूज के दिन। उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापिस लेकर आ जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है जिसको ये निश्चितता है। माता सती जब बाबा देवद्र महादेव के साथ में कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए जाती हैं, अगस्त बाबा के आश्रम में जब कथा श्रवण करने के लिए पहुंची और कुंभज बाबा के आश्रम में जब उन्होंने कथा सुनी, पर उनका चित्त नहीं रम पाया, उनका मन नहीं लगा। और जब चित्त नहीं लगा, मन नहीं लगा कुंभज बाबा के आश्रम में, मन में विचार करा कि विवाह के बाद में मुझे बाबा अगर कथा सुनाने के लिए कुंभज बाबा के आश्रम में लेकर आए हैं, चित्त नहीं रमा। चले कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण कर कर वापस आए। मेरे उघड़दानी ने भगवान राम जी का दर्शन किया। भगवान राम जी का दर्शन करा, सती मैया के मन में विस्मय उत्पन्न हो गया। कभी कभी हमारे मन में भी ये विस्मय उत्पन्न हो जाता है, क्या सत्य में शिव है? क्या सत्य में भगवान राम, भगवान कृष्ण, मेरे दत्त, मेरे नारायण, मेरे ब्रह्मा, मेरे देवता, क्या सत्य में विराजमान है? कभी हमारे मन में कहीं कुछ भाव उत्पन्न हो जाता है, हम समझ नहीं पाते कई बात, पर एक ना एक क्षण, एक ना एक पल ऐसा होता है जिसमें मेरे देवादिदेव महादेव कुछ ना कुछ ऐसा दिखा देते हैं जिससे हमारे भीतर का विश्वास जागृत हो जाता है, हमारे भीतर का भरोसा जागृत हो जाता है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, एक उस यज्ञ में सबको आमंत्रित करा, पर उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं करा तो मेरे देवादिदेव महादेव को नहीं करा, मेरे शिव जी को नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, आप छोटा से छोटा पूजन करो, बड़े से बड़ा पूजन करो, आप छोटे से छोटा अनुष्ठान करो, बड़े से बड़ा अनुष्ठान करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप दुनिया का कोई सा भी अनुष्ठान कर लो, आप दुनिया का कोई सा भी यज्ञ करो, आप दुनिया का कोई सी भी पूजन करो, शिव महापुराण कथा कहती है बिना शंकर के वो पूजन कभी सफल नहीं हो सकती। बिना शंकर के वो पूजन कभी सफल नहीं हो सकता। बिना शिव के वो अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू। शिव पुराण कर रही है, कोई अनुष्ठान, कोई पूजन, कोई प्रतिष्ठा, कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई कितना बड़ा भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, पूजन करे, पाठ करे, बिना शिव के वो सफल होता ही नहीं है। जब तक देवादिदेव महादेव वहां पर विराजमान ना हो तब तक उसमें सफलता मिलती ही नहीं। शिव की कृपा से सफल, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से सफल। यज्ञ रखा, सती मैया पहुंच गई उस यज्ञ में, देवादिदेव महादेव ने बहुत समझाया, भगवान शंकर ने बहुत समझाया, मत जाओ, क्या करोगी जाकर, पर सती मां कहां मानी। मेरी माताओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, एक बात अपने अंदर धारण कर कर रखिएगा, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिए। बड़ा मकान देखकर, बड़ा घर देखकर किसी के घर में मत जाओ। क्या देखकर?
जम के बोलो जरा। बड़ा मकान देखकर, बड़ा घर देखकर, बड़ा बंगला देखकर, बड़ी अटारी देखकर, बड़ा महल देखकर किसी के घर में मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर किसी के घर में जाना तो बड़ा दिल देखकर, बड़ा मन देखकर जाना कि ये मन दिल बड़ा है। हम अटारी देखकर ना जाए, हम महल देखकर ना जाए। हम जिसका भजन कर रहे हैं, जिसको एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, जिसका अनुमोदन कर रहे हैं, जिसका स्मरण कर रहे हैं, अंत में होगा। भगवान शंकर ने माता सती को समझाया अपने पिता के घर मत जाओ। सती माता कहती है मेरे पिता का घर तो हमेशा के लिए खुला है, मैं जाऊं? सती माता भगवान शिव का कहना नहीं मानी और चली गई। और गई, आखिरी में सती माता ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। त्याग करा, बाबा को क्रोध आ गया, सिर पर से बाल तोड़ वीरभद्र को उत्पन्न करा, भेज दिया, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति का कटा हुआ सिर अग्नि में जाकर गिर गया। अग्नि में गिरा, भगवान शंकर से देवताओं ने स्तुति करी, आप कुछ भी करो, राजा दक्ष प्रजापति को जीवित करना जरूरी है क्योंकि यज्ञ पूरा करवाना। इस यज्ञ को पूरा करवाना है, दक्ष प्रजापति को जीवित करो। भगवान ने बकरे का मुख लगाया और दक्ष प्रजापति को जीवित कर कर यज्ञ पूर्ण करवाया, यज्ञ की पूर्णता। और शंभो शरणे मांगो घड़ी रे दुख दया करी न दर्शन। शंभो, आप भी बोलिए, मांगो घड़ी रे दुख दया। शिव महापुराण की कथा कहती है एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर। और जब विश्वास अपने भीतर होता है, दृढ़ता अपने भीतर होती है, भरोसा अपने भीतर होता है तो शिव तत्व जरूर मिलता है। माता सती हिमालय राज के यहां माता पार्वती के नाम से विख्यात है। बाल्यावस्था में देवऋषि नारद जी ने पार्वती जी के भाग्य की सराहना कर दी। बाल्यावस्था में कह दिया देवऋषि नारद ने। बाबा देवऋषि नारद बोले ये तुम्हारी पुत्री पार्वती को जो पति मिलेगा, इस उमा को जो पति मिलेगा, तुम्हारी पुत्री पार्वती को जो पति मिलेगा, अड़भंग नग्न वेशधारी, जटा जूट बांधने वाला, अड़भंग जटा जूट बांधने वाला नग्न वेशधारी पति मिलेगा। माता पार्वती जी की माता मैनावती ने विचार कर लिया अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। जब बेटी को इतनी तकलीफ होगी और बेटी को इस अवस्था में देखूंगी, अपनी बेटी को अगर ऐसे लड़के के साथ ब्याह करूंगी तो फिर तुम्हें बेटी का विवाह नहीं करूंगी। और फिर निवेदन है, देवऋषि नारद ने एक बड़ी सुंदर बात मैनावती से कही, सुनो मैनावती, सुनो हिमालय राज, अगर बेटी का विवाह करना ही है तो एक काम करो ना, वो देवादिदेव महादेव ओघड़दानी भगवान शंकर के साथ कर दो, वो भी तो अड़भंग हैं, वो भी तो नग्न वेशधारी हैं, अवगुणों में भी गुण छुपा हुआ है। हमने एक बार पहले कथा में कहा था बेटियों से, फिर निवेदन करेंगे, तुम अच्छे कॉलेज में पढ़ो, तुम अच्छे स्कूल में पढ़ो, तुम्हारी दोस्ती किसी से भी रहे उससे मतलब नहीं है, पर मेरी बेटियों से केवल इतना सा निवेदन है, शादी करना तो अपने माता पिता जहां करवाएं वहां करना, अपने दिल से अपने मन से शादी नहीं करना। जहां तुम्हारे माँ बाप कह दें, जहां तुम्हारे माता पिता कह दें वहां कर। हिमालय राज ने विचार कर लिया अब तो मैं बेटी ब्याहूंगा तो देवादिदेव महादेव को ब्याहूंगा, मेरी बेटी को मैं वहीं ब्याहूंगा। बाल्यावस्था से माता पार्वती जी को लगा दिया शंकर जी की आराधना करो, शिव की स्तुति करो, क्योंकि शंकर विवाह करने को तैयार नहीं है, पर पार्वती अगर तुम शिव की स्तुति करोगी, शंकर की आराधना करोगी, शंकर का गुणगान करोगी तो शिव विवाह के लिए राजी जरूर होंगे। करो शंकर की आराधना, पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब अच्छी एजुकेशन करो, खूब अच्छी कंपनी में जॉब करो, सबसे मिलो, हम मना नहीं करेंगे, आपकी दोस्ती यारी भी रखो, हमें मना नहीं है,
पर निवेदन है, विवाह का जब समय आ जाए तब सबसे कह देना शादी तो मेरे माता पिता। शास्त्र कहता है अगर बेटी का कन्यादान बाप अपने हाथ से कर देता है तो उस पिता को कोई नरक नहीं भोगना पड़ता है, कोई नरक नहीं। खूब एजुकेशन करो, खूब अच्छी कंपनी में जॉब करो, खूब अच्छी नौकरी करो, पर अपनी बेटियों को मन में चित्त में यह बात बैठ जाना चाहिए, गंगई की भूमि पर यह पवित्र शिव महापुराण की कथा मां गंगई के चरणों में चल रही है। आप अपने भीतर एक संकल्प कर लो कि मैं भले अच्छे कॉलेज में पढ़ूंगी, अच्छे स्कूल में पढ़ूंगी, अच्छी जॉब करूंगी, अच्छी नौकरी करूंगी, अच्छी एजुकेशन करूंगी, सब कुछ करूंगी, पर विवाह तो मेरे पिता जहां कराएंगे उनके हाथ से, कन्यादान का मौका मैं छीनूंगी नहीं, मैं कन्यादान का मौका अपने पिता को जरूर दूंगी, कन्यादान का मौका अपने पिता को जरूर। देखो बेटा मां को प्रिय होता है। बेटा किसको प्रिय है? जम जम के बोलो जरा, जम के। बेटा किसको प्रिय है? मां को। और बेटी किसको प्रिय होती है? जम के बोलो जरा, जम के। बाप। बेटा मां को प्रिय है, बेटी बाप को प्रिय है। हिमालय राज ने विचार कर लिया कि मेरी बेटी को मैं शंकर जी को दूंगा, देवाधिदेव महादेव को दूंगा। पार्वती से कह दिया शिव विवाह नहीं करना चाहते, पर तू शंकर भगवान की आराधना में लग जा। बाल्यावस्था से माता पार्वती जी ने शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। बाल्यावस्था से शिव की आराधना कर रही हैं, पार्वती जी के हृदय में आ गया। बस जो माता पार्वती के हृदय में विश्वास आया है, जो माता पार्वती के दिल में जो भरोसा आया है, वो विश्वास वो भरोसा तुम्हारे भीतर भी हो। फिर निवेदन करेंगे, दुख तकलीफ कष्ट ये तो सब आते रहेंगे, पर अपना भरोसा नहीं तोड़ना। ये सुख दुख तो चलता है, कितना शिव क्या नहीं देता, शंकर क्या प्रदान नहीं करता। आज दुनिया के लोग विरोध करते हैं शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, दुनिया के लोग विरोध करते हैं शिव पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो। हम कहते हैं कभी किसी दारू पीने वाले के लिए तुमने नहीं बोला कि दारू मत पियो, कभी किसी मांस खाने वाले के लिए नहीं बोला मांस मत खाओ। अगर शंकर पे चढ़ा हुआ कोई सामान खा रहे हैं तो इससे बढ़कर कोई सौभाग्य का विषय नहीं। कम से कम दारू तो नहीं पी रहा है, शंकर का चढ़ा पानी पी रहा है, शंकर का चढ़ा जल पी रहा है, चढ़ना मत पी रहा है। बेलपत्र खा रहे हैं, कम से कम मांस तो नहीं खा रहे, शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा रहे हैं। तुम्हें तो गौरव होना चाहिए, तुम्हें तो प्रसन्नता होना चाहिए कि किसी हिल स्टेशन पर नहीं जा रहे, किसी मय खाने में नहीं जा रहे। तुम्हें तो प्रसन्नता होना चाहिए कि आज जरा जरा से बच्चे अपना घर छोड़कर एक लोटा जल लेकर स्कूल जाने से पहले महादेव के मंदिर जा रहे हैं, शिव के मंदिर तक जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक जा रहे हैं, शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शंकर की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं। और जितनी मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, इनसे निवेदन करूंगा संकल्प कर कर जाओ शिव महापुराण की कथा में से कि मैं भी अपने परिवार को खुशी दूंगा, कभी मदिरा को हाथ नहीं लगाऊंगा, नशे से मुक्त होऊंगा। अपने परिवार को खुशी देना, अपने बच्चों को, अपने बेटा को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को प्रसन्नता देना है हमको। कोई दूसरा प्रसन्नता नहीं देगा, कोई दुनिया के लोग तो तुम्हारे के लिए प्रसन्नता का विषय नहीं रखेंगे, पर आपको अपने परिवार को प्रसन्नता देना, आपको अपने परिवार को खुशी देना। कोई दुनिया के लोग हमसे कहें कि